क्योंकि मुझसे किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। विधायक विरोध व्यक्ति का हो सकता है, पार्टी का नहीं विरोध कहीं पे भी दिख रहा है। साथियों नमस्कार। साथियों मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों इस समय मेरे साथ हैं मीरा रतूड़ी, जो भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री रही हैं और यमकेश्वर क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। और आप बात करें कि समय उनकी भी कहीं ना कहीं हम जो सक्रियता देख रहे हैं क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उनकी शायद इस समय टिकट की दावेदारी होगी। और देखते हैं कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं चाहे चौबट्टा खाल हो चाहे यमकेश्वर में हो, जो विधायक हैं उनके खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो क्या भाजपा के लिए यह समय मुफीद रहेगा? आइए बात करते हैं मीरा रतूड़ी से। रतूड़ी जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका खंडूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हिमालय प्लस का भी धन्यवाद। मीरा जी, जिस संग से हम देख रहे हैं कि आप भी क्षेत्र में लगातार लगी हुई है, हम देख रहे हैं कि इस समय क्या आपकी 2027 में चुनाव में टिकट की दावेदारी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। और मैं लगातार 25 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो स्वाभाविक है कि मुझे दावेदारी करनी भी चाहिए और मैं कर भी रही हूँ। जिस संग से हम देख रहे हैं कि लगातार यमकेश्वर में जो विधायक हैं वर्तमान में भाजपा की विधायक हैं और भाजपा की विधायक के खिलाफ वहाँ के लोग मुखर होकर के अब सड़कों पर धरना प्रदर्शन देने लगे हैं, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा की राह यमकेश्वर में आसान होगी? देखिए, यमकेश्वर में विरोध की जो बात है, तो व्यक्ति का विरोध हो सकता है, लेकिन पार्टी का विरोध मुझे किसी भी स्तर पे दिखाई नहीं देता। और ये तो वो विधानसभा है जिसने पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन किया है और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। व्यक्ति का विरोध होना अलग बात है और पार्टी का विरोध होना अलग बात है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल राजधानी से लगा हुआ है क्षेत्र है यमकेश्वर, और वहाँ पर अगर आज बात करें तो लोग आज भी वहाँ रोडों के लिए, जो वहाँ की रोडों के लिए सड़कों पर बैठे हैं कि सड़क नहीं बन पा रही हैं, जो उनकी मूल भी सुविधाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगे हैं। तो क्या वहाँ पे आज तक विधायकों ने काम नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि विधायकों ने काम नहीं किया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि लगातार राज्य बनने के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और महिलाएं ही रही हैं। तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने महिलाओं के पक्ष में समर्थन किया, भाजपा के पक्ष में समर्थन किया। और मेरा मानना है कि जो स्थिति पहले होती थी हमारी विधानसभा की, जब हम लोग शुरू में घूमते थे तो बहुत सारी जगहों पे सड़कें नहीं होती थी, हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था हम जब चुनाव प्रचार में जाते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज बहुत चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं है वो विरोध जरूर करेगा। अब जैसे अभी एक आपके चैनल के माध्यम से भी और जगह से भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, लोग जनप्रतिनिधियों को भी गाली दे रहे थे। तो जिनके यहाँ सड़क नहीं बनी है उनका स्वाभाविक है उनका बोलना कि हमारी सड़क बनाओ। लेकिन 3 बार तो हमारे यहाँ विधायक विजय बर्थवाल जी रही हैं, वो PMGSY उनके पास था, ग्राम्य विकास मंत्री थी, उन्होंने बहुत सारे जगह सड़कें पहुँचाई हैं। उसके बाद रितु खंडूरी जी आई, उन्होंने भी बहुत काम किया और उनके जो छूटे हुए काम थे या उस समय के जो स्वीकृत काम थे वो वर्तमान विधायक के कार्यकाल में पूरे हो रहे हैं। तो काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, काम पूरे हो रहे हैं। अभी हम बात करें तो हमारे चैनल ने मेरे द्वारा एक खबर कर दी गई थी वहाँ की, कि वहाँ के क्षेत्र में विधायक निधि से पानी की टंकी बांटी गई थी और पानी की टंकियों को लेकर बहुत बवाल मचा था कि उसमें ये है कि उन टंकियों का पेमेंट भुगतान न होने के कारण DDO का CDO का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर भी वहाँ के लोग जो विधायक हैं उनके पुत्र द्वारा कई चीज़ें बात कही गई कि ये झूठी खबरें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस क्षेत्र के लोग खुद कह रहे हैं कि हमको पानी की टंकी नहीं चाहिए, हमको सड़क चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पानी की टंकी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी आवश्यकता उस क्षेत्र की रही होगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल हर घर नल का जो उनका मिशन था वो पूरा करवाया। हर गांव में पानी की टंकियां बनी हैं और घर घर नल भी पहुंचे हैं। कुछ अपवाद छोड़ दें कि कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन नल और जल हर घर में उपलब्ध है। उसके बाद भी अगर पानी की टंकियां बांटी गई हैं तो वो उनकी विधायक निधि है, वो स्वच्छंद है कि उस विधायक निधि में उस गाइडलाइन के अनुसार, अगर उसकी विधायक निधि की गाइडलाइन में ये आता है कि आप टंकी बांट सकते हैं तो उन्होंने टंकियां बांटी हैं। अब वो गाइडलाइन देखना अधिकारियों का काम है, CDO का काम है, DDO का काम है। अगर उन्होंने वो नहीं देखा है, पर्सनल टंकियां नहीं बांटी जाती है, वो उसके फिर कहते हैं, कभी कहते हैं कि NGO से बांटी, कभी कहते हैं कि विवेकाधीन को, मुख्यमंत्री विवेकाधीन से पानी की टंकी बन सकती है।
देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि विवेकाधीन से बांट सकते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है या व्यक्तिगत थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मुझे नहीं लगता कि विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री पानी की टंकी देंगे, क्योंकि अगर पानी की टंकी बांटेंगे तो पूरे प्रदेश को पानी की टंकियों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर किसी एनजीओ ने दी हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी सिंगटाली पुल की अभी हम एक वीडियो देखे थे जिसमें रेणु बिष्ट कही थी कि काम दिल्ली से होते हैं, देहरादून से होते हैं, वहाँ जाने होता है, और मैंने सिंगटाली पुल की स्वीकृति कराई। क्या मानते हैं, सिंगटाली पुल की जो स्वीकृति है वो बहुत पहले उसकी घोषणा हुई थी और उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी की जब सरकार थी तब वो उसमें स्वीकृति आई थी, क्या मानेंगे? देखिए, सिंगठाली पुल की जहाँ तक बात है, आज लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उस पुल के बनने से बहुत बड़े क्षेत्र को एक लाभ होने वाला है। और हम लोग तो तब भी बहुत खुश थे जब मोहन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय इस पुल की स्वीकृति मिली थी। उसके बाद फिर त्रिवेंद्र जी की सरकार आई, त्रिवेंद्र जी ने भी इस पुल के लिए जीओ जारी किया और लगभग उस समय लग रहा था कि ये पुल बनने वाला है, लेकिन किन्हीं कारणवश तब नहीं बन पाया होगा और आज जो है धामी जी ने उसकी स्वीकृति दी है। तो हम धामी जी को और हमारे सांसद जी को, क्योंकि उन्होंने पहल दिल्ली में इसकी की है और उन्होंने कहा भी था कि मैं सिंगठाली पुल और बीन नदी पुल, मैं दूसरा पुल भी जोड़ना चाहूँगी उसमें, क्योंकि बीन नदी पुल की भी समस्या बहुत लंबी थी। और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हम अनिल बलूनी जी को, हमारे सांसद हैं, उनको भी बधाई देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पहल की है और उनके सांसद बनने के बाद ही ये स्वीकृतियाँ मिली हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मुख्यमंत्री जी भी और बलूनी जी भी। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ वर्तमान विधायक का विरोध हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे हम देख रहे हैं कि विरोध के स्वर बहुत ज़्यादा, हम अपने कमेंट में देखते हैं, जो हमारे न्यूज़ आते हैं उनकी कमेंट में देखते हैं विरोध हो रहा है। और अगर भाजपा इस समय संगठन आप पर अगर विश्वास जताता है, अगर आपको टिकट मिलता है, तो क्या वो लोग, आप उन लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊंगी, क्योंकि मुझसे किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, 25 सालों से यहाँ भाजपा का विधायक रहा है और लगभग 70% लोग, 30% को छोड़ दें तो 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज भी हैं। बस विधायक विरोध व्यक्ति का हो सकता है, पार्टी का नहीं विरोध कहीं पे भी दिख रहा है। जी, तो ये थी मीरा रतूड़ी जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी का विरोध नहीं है, व्यक्ति विशेष का विरोध हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस समय फिर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में विधायक हैं उन पर विश्वास जताती हैं, या नया चेहरे के तौर पे मीरा रतूड़ी या किसी अन्य को मैदान में उतारती हैं और इस सीट को फिर भाजपा की झोली में डाल पाएंगी या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।